हलाकत खेजियाँ जारी। मुल्क भर में मज़ीद 91 अफराद जाँ बहक। 4075 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 6.79% रही। फाल केसों की तादाद 91,046 तक पहुँच गई। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुसार शाहकाम चौक फ्लाईओवर का आज संगे बुनियाद रखेंगे। शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होगा। बागबानी के ठेके पर नैब की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आज नैब इस्लामाबाद दफ्तर पेश होने का फैसला। शहबाज शरीफ को नैब इस्लामाबाद ने आज तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारड़ नैब हुकाम से सवालनामा की दरख्वास्त करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसीब हनीफ से। हसीब हनीफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद जो मेट्रो बस स्कैंडल है उसमें जो बागवानी का ठेका है उस पे शहबाज शरीफ पर ये नैब की जानिब से एलिगेशन है कि शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वजीर हैं उनके भाई मुस्तफ़ा कमाल को जो है ठेके दिए हैं बागवानी के। उस मंसूबे में उन ठेकों में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया और आरडीए में जो फाइल है उसकी कोई इस किस्म की दस्तावेजात भी नहीं और जो पेपरा रूल्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर नैब की जानिब से आज शहबाज शरीफ को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की जानिब से आज नैब ऑफिस में ना पेश होने का फैसला किया गया है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ नैब में पेश होंगे और वो सवालनामे की दरख्वास्त करेंगे कि भाई सवालनामा दे दिया जाए। और शहबाज शरीफ जो है वो ज़राए का कहना है कि आज नैब रावलपिंडी में पेश नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया हसीब हनीफ अपडेट करने के लिए। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी है, बिल्कुल अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की। और आपको पता है कि हम एक क्लीन ग्रीन कैंपेन लेकर चल रहे हैं एक्सप्रेसो में और उसमें मुसलसल आपको तरगीब देते हैं। बहुत शुक्रिया रिस्पॉन्ड करने के लिए जो आपने पौधे लगाए 14 अगस्त में उसके आसपास। आज मेरा पाकिस्तान सेगमेंट में हिना न्याजी एक ऐसे घर में हमें लेकर जा रही हैं जो कि गुलदस्ते की मानंद दिखता है, बिल्कुल क्लीन भी है और एक्स्ट्रा ग्रीन भी है। कैसे बनाइए इस सारी तफसीलात को देखते हैं आज के मेरा पाकिस्तान में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और इसे क्लीन और ग्रीन बनाना हमारा अवलीन फरीज़ा है। आज इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने घर को बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है और अपने घर में ज़बरदस्त फूल लगाए हुए हैं, रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में अपने हिस्से की शमा जलाई हुई है। आइए चल के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनके घर में कितनी किस्मों के फूल हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब आते ही इस चीज़ ने मेरी अटेंशन जो है ना वो ग्रैब की है। नज़र आ रहा है कि बहुत मेहनत और प्यार से इसको बनाया गया और सजाया गया है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ये अपने बच्चों की तरह। हाँ जी बिल्कुल, वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इतने खूबसूरत घर में माशाल्लाह आप रहती हैं, मुझे ये बताएं कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं? अल्लाह का शुक्र है कि नमाज पढ़ के उसका आगाज़ जो दिन का होता है कि चाय का एक कप लिया तो बर्ड से गुफ्तगू कर ली। अच्छा। और फिर मतलब नेचर एंजॉय की बेसिकली, तो बर्ड से गुफ्तगू की, फूलों के पास आके बैठ गया और थोड़ा सा माहौल देखा कि अगर आजकल जैसे गर्मी है, अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा टाइम गुजार लिया, नहीं तो एक दफ़ा तो निकल के इनका हाल अहवाल पूछना पड़ता है कि ये ठीक है। नेचर लवर हैं। अच्छा, आप लिखती भी हैं, आप उर्दू नॉवेलिस्ट भी हैं, तो कहा यह जाता है कि जो लोग लिखते हैं वो बहुत हसास होते हैं, तो क्या ये सच है कि जो बातें करते हैं जो लोग पौधों से या परिंदों से, ऐसा होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं? बिल्कुल सच है। और आप मतलब सेंसिटिव होते हैं, ये भी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कुछ दिन इनको इग्नोर करते हैं तो आप देखें कि मतलब ये लगेगा आपको कि ये बेचारे बहुत डिस्टर्ब हैं और मुरझाए हुए हैं और ये चाहते हैं इनको तवज्जो मिले। जैसे मेरा जो पैरेट है, अगर मैं उसे बताए बगैर कहीं चली जाती हूँ, हाँ जी,
और वापस आती हूँ तो मुझे एटीट्यूड दिखाता है, मतलब इधर मुँह करेगा इधर मुँह करेगा और बात नहीं करेगा। अच्छा, बच्चों की तरह बच्चों है। की तरह। फिर मैं उससे कहूँगी Cute. सॉरी बेबी सॉरी, नेक्स्ट टाइम बता के जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे उससे बातचीत करने से और मेरे सॉरी कहने से वो समझ गया है कि हाँ भाई ये अब रिस्पॉन्ड भी फिर उसी तरह से करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्लांट्स का भी ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं जब आप इनसे बातें करते रहते हैं मुसलसल, तो ये बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं, नहीं तो लगेगा कि मुरझा रहे हैं। ये शौक पैदा कैसे हुआ, कैसे इस तरफ आई? बचपन से ही था, जैसे घर में जो प्लांट्स लगे होते थे उनकी केयर करते करते घर का माहौल ऐसा था। अच्छा। तो बस वो उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई। फिर जब किराए के घर में रहते थे, जैसे हस्बैंड मेरे बैंक में काम करते थे तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था। तो जब हम किराए के घर में रहते थे तो उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से सजाती थी, प्लांट्स सजाती थी। लेकिन फिर जब वहाँ से हमारी पोस्टिंग तो समझ नहीं आता था कि इनको उठा के ले जाऊं, इनको क्या करूं। फिर सबको तोहफे दे देती थी, दिल भी नहीं चाहता था। तो जो लगे होते थे ज़मीन में उनको लगे रहने देती थी, ये तो सदका जारिया है, जहाँ भी आप लगा दें। फिर जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए और रिटायर हो गए हस्बैंड मेरे, तो वो शौक ज़्यादा बड़ा था और जगह कम थी, तो उसको हमने फिर उसी को ही हमने अपना सब कुछ समझ के कि हर शौक इसमें पूरा कर दिया। खूबसूरत। इस बागीचे का ख्याल कैसे रखती हैं? माली तो है, मगर माली के साथ साथ आपको खुद भी करना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको, क्योंकि मेहनत उनकी हो रही होती है मगर माइंड आपका भी काम कर रहा होता है। कुछ जदीद तरीके, जदीद प्लांट्स, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें हो रही होती हैं मार्केट्स में या नर्सरीज पे आ रहे होते हैं, तो आपको उसके मुताबिक मार्केट को लेकर साथ चलना पड़ता है और फिर माली को चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मुझे बताइए कितने किस्मों के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं और कितने रंगों के फूल हैं? अब तो मैं गिनती भूल जाती हूँ, आपस की बात है, क्योंकि अनवा इकसाम के इसमें बेलें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमने फलों के भी, जैसे ये अंजीर का दरख्त है, इसमें अंजीर अब थोड़ी सी रह गई हैं। हमने इस सीज़न में हमने बहुत फ्रेश अंजीर खाई है। अच्छा। फिर ये बैग पे ये अमरूद लगा हुआ है, बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर ये माल्टा लगा हुआ है, ये भी छोटा छोटा। मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें, हरी मिर्च है, पुदीना है, इवन के अजवाइन के पत्ते वो डालते हैं जब हम कहवा बनाते हैं, और लेमन ग्रास। तो ये कुछ चीज़ें हमारे घर से ही निकल आती हैं और फ्रेश उसका कहवे का टेस्टी और होता होगा। मैंने वही कहा ना, जगह कम है, शौक बड़ा है। लेकिन देखिए, आपने जितनी भी जगह है उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है, इतनी समझदारी से कि वो लग नहीं रहा कि वो कम है या वो छोटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूजुअली जब आप शॉपिंग के लिए जाती हैं, खवातीन तो जो है ना वो कपड़े लेने का उनको शौक होता है, जूते खरीदने का शौक होता है, क्या आप जाके पौधे खरीदती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे एक क्वेश्चन ना, मैं अभी कल परसों बाहर खड़ी थी, तो एक वॉक करते करते खातून हमारे नेबर में ही होंगी, तो मुझसे कहती हैं मुझे एक बात बताएंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव शौक है, तो आप कैसे पूरा करती हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आप जो है ना, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग बहुत सादा सी होती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो डिज़ाइनर 7,500-8 हज़ार का सूट लॉन का पहन लेती हैं, तो मैं उसको फौरी तौर पे देखती हूँ कि मैं इतने में कितने पौधे खरीद सकते। अरे वाह। शौक का कहते हैं ना, कोई मुल नहीं होता। जी, कहीं से आप कमी करते हैं तो कहीं से आप अपना शौक पूरा कर लेते हैं। क्या बजट होगा अगर महीने में आपने पौधे लाने और आप चाहते हैं कि खूबसूरत पौधे घर लाएं? देखिए, आप इसको एक दफ़ा आपको करना पड़ता है, जैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी, कीड़े वगैरह लगते हैं, आपको स्प्रे करवाना पड़ता है। आपको मुख्तलिफ नर्सरी से जब आप चीज़ें लेती हैं तो कहीं ना कहीं दीमक भी आ जाता है, आपको दीमक का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है वक्फे से। तो प्लांट कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं, मगर अगर उसकी आप केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। सब प्लांट्स महंगे नहीं होते हैं, सस्ते भी होते हैं, इवन के 10 रुपए से भी प्लांट मिलता है। अच्छा, 10 रुपए से भी शुरू होता है। आप ले लें और आप बस उनकी देखभाल करें। ये नहीं कि उनको आपने बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वक्त पे खाना पीना सब कुछ, बीमार हो जाएं तो उनको देखते हैं, तो इस तरह से आपने उनको भी देखना होता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इतना खूबसूरत ये गार्डन बनाने में आपको कितना टाइम लगा? पौधे ग्रो होने में टाइम तो लगता है, तो आप यूँ समझें कि 3-4 साल पुराने हैं ये पौधे, जो दरख्त आप देख रहे हैं। ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगा, ये 3-4 साल में इतने बड़े हुए हैं। उससे पहले हम फूलों पे ज़्यादा फोकस था हमारा, तो 10-15 साल से मैं ये काम इस तरह अपने गार्डन को टाइम दे रही हूँ
कि मैं अगर मुझे 15 साल इस घर में आए हुए हो गए हैं तो मैंने 13 साल लगातार मैंने जो है फर्स्ट प्राइज़ लिया है। मतलब DHA साल हम इसी तरफ ही आ रहे थे कि जी। मुकाबले जो होते हैं। जी, इसमें DHA में भी ये फ्लावर कंपटीशन होता है, तो इसमें भी 10-12 साल तो इसमें फर्स्ट प्राइज़ लिया। अब ये लास्ट 2 ईयर से ये कोरोना की वजह से इसकी वजह से नहीं हो रहा।